चूना सूंघते हैं और नशा का कई तरह का सुलेशन है वह सूंघने लगे हैं जब नहीं मिलता है तो कि मानवर मुख्यमंत्री जी आपके पास क्या प्रोग्राम था इसको बंद करने का, आप क्या साबित करना चाहते हैं? 3 दिन पहले आपका थाना प्रभारी लड़कियों के साथ डांस कर रहा है, शराब पी रहा है, उसका वायरल हो रहा है वीडियो। मद्य निषेध विभाग और उत्पाद विभाग ने एक नया तरीका ढूंढा है शराब माफिया को पकड़ने के लिए। बिहार में जो शराब पिएंगे उसे अब जेल नहीं जाना होगा। ये फैसला आने के बाद जो है बिहार की राजनीति गर्म हो गई। इसको लेकर अब जो है विपक्षी पार्टी का भी प्रतिक्रिया आना भी शुरू हो गया। वहीं तमाम लोगों ने इस पर प्रतिक्रिया भी जताई है। बिहार में शराबबंदी कानून को सफल बनाने के लिए नए नए तरीके ढूंढे जा रहे हैं सरकार के द्वारा। पहले जो है ड्रोन की इस्तेमाल की गई, शिक्षकों को लगाया गया और उसके बाद जो है अब शराब पीने वाले अब जेल नहीं जाएंगे। शराब माफिया को पकड़ने का एक नया तरीका ढूंढा गया, जिसके बाद से ही बिहार की राजनीति गर्म हो गई। हमारे साथ भाई सुधाकर जी हैं जो एनसीपी के युवा प्रदेश अध्यक्ष हैं। उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि इसको किस रूप में वो देखते हैं। भाई सुधाकर, ये जो फैसला लिया गया है, आप युवा हैं, युवा को किस तरीके से शराब के प्रति जो है अभी लोग ज्यादा युवा जो है दूसरे नशे की ओर बढ़ रहे हैं। सरकार अहम अहम फैसले ले रही है और कल जो फैसला आया है उसमें शराब पीने वाले अब नहीं पकड़े जाएंगे। इसको किस तरीके से आप देखते हैं? देखिए, जब शराब पीने वाले नहीं पकड़े जाएंगे तो मानवर नीतीश कुमार जो बिहार के मुखिया हैं, वह जो व्यक्ति शराब माफिया के बारे में अगर प्रशासन पुलिस को सूचना देते हैं तो उनकी हत्या होगी। शराब बेच कौन रहा है? एक साधारण व्यक्ति पीने वाला तो बेच नहीं रहा है। शराब जो बेच रहा है, जिसका कई राज्यों में सिंडिकेट चल रहे हैं, और वह व्यक्ति अपने पड़ोसी राज्यों से सिंडिकेट के माध्यम से या पुलिस को घूस खिलाकर बॉर्डर से शराब की भारी मात्रा खेप को बिहार लाते हैं, जिसमें कहीं न कहीं 100% प्रशासन के ही चूक से होती है। क्योंकि अभी समस्तीपुर की जो घटना है, चंपारण में लोग मर गए, आप उसको जाकर मानवर नीतीश कुमार 4 लाख रुपया दे देते हैं और जहरीली शराब से अभी मरे हैं ना बिहार में। अभी लगभग 13, 26, 5, 37 लोग अभी पिछले 3 महीना पहले मरे हैं। तो ये सबसे गहन मुद्दा यह है, समझना यह है बिहार की जनताओं को, युवाओं को, कि शराब बंद करके मानवर नीतीश कुमार क्या साबित करना चाहते हैं। मेरे यहाँ एक मेड काम करती है, हमने पूछा कि ये बताओ कि शराबबंदी से तुम्हारे जीवन शैली में क्या प्रभाव रहा? बोली, वो पटना की भाषा में बोली, कुछ नहीं पड़ले सर। तो हमने पूछा क्यों? शराब तो बंद है बिहार में। कल के नहीं सर, शराब बंद करना है तो पूरे देश में बंद कर दीजिए, शराब तो मिलवे करता है और चूना सूंघते हैं और नशा का कई तरह का सुलेशन है वह सूंघने लगे हैं जब नहीं मिलता है तो मानवर नीतीश कुमार जी का जो यह शराबबंदी का फैसला था, उसके पूर्व उनका कोई काम नहीं किया हुआ था, उसकी कोई प्रोग्रामिंग नहीं थी। आप शराब बंद करना चाह रहे हैं। हमारे यहाँ, हम चूँकि जिस ज़िले से आते हैं उस ज़िला की एसपी मैडम का नाम है लिपि सिंह। हमने उनको फ़ोन करा कि मैम, आपका जहाँ कार्यालय है उसके 50 मीटर की दूरी पे रजिस्ट्रार का ऑफिस है और शाम के 4 बजे आप जाएंगे, आप मेरे साथ चलें कभी समय मिले तो मैं आपको शराब की नई खाली बोतल दिखा सकता हूँ। और मैंने बिहार सरकार में ये सहरसा की जो एसपी है लिपि मैम को फ़ोन करके भी कहा, तो मैम हतप्रत थी, अच्छा मैं उसका जांच करवाती हूँ। तो आप हमको बताइए, जब एसपी ऑफिस के 50 मीटर की दूरी पर शराब मिलता हो तो यह ड्रोन उड़ाकर आप सुदूर देहात और क्या कहते हैं नदी के अंदर कैसे पकड़ पाएंगे? यह तो हास्यास्पद बात है। मानवर नीतीश कुमार जी का जो यह शराबबंदी कानून है और महिलाओं को सोच रहे हैं, आप सर्वे करा लीजिए, मैं आपको दूंगा। मैं आपको कई ऐसे लोग दूंगा। मानवर नीतीश कुमार मंच पर जाते हैं और किसी एक महिला को पता नहीं क्या देकर ले जाते हैं और कहती है कि हमारा ये जो मेरा व्यक्तित्व था, जो मेरा आर्थिक व्यवस्था था, वो बदल गया। लेकिन ऐसी बातें नहीं है, यह सब खोखली दलीलें हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी नीतीश कुमार जी से मांगा कि मानवर मुख्यमंत्री जी, आपके पास क्या प्रोग्राम था इसको बंद करने का, आप क्या साबित करना चाहते हैं? एक तो हमारी अर्थव्यवस्था लचर गई, आप उस पैसे से हमारे यहाँ की महिलाओं को डेवलप कर सकते हैं। तो क्या आप चाहते हैं शराब खुल जाए? देखिए, एक बात तो मैं इस आपके चैनल के माध्यम से जरूर कहूँगा कि शराब अगर बंद करना है तो पूरे देश में कर दीजिए। शराब बंद करना है तो वह पूरे देश में बंद होना चाहिए। करेंगे पूरे देश में? तो वो नहीं, राज्य के मुखिया हैं जी,
वो राज्य के मुखिया हैं, तो यह जो निर्णय उन्होंने किया कि बिहार में शराब बंद करके महिलाओं का आधी आबादी को मैनिपुलेट करके गुमराह करके उसको और उन्होंने 10 साल पीछे फेंक दिया है। क्यों फेंक दिया है? कि जो व्यक्ति शराब का सेवन करता था, वह व्यक्ति को अगर शराब नहीं मिलती है तो वो नशा का दूसरा आयाम, अभी पता है आपको मार्केट में कोरेक्स नाम की एक कफ सिरप मिलती है, और जितने टीनेजर लड़के हैं अब उसका सेवन करते हैं, और उसको पीने के बाद वह कोई बड़ी अपराध को अंजाम देने में नहीं डरते हैं। अब हेलीकॉप्टर से भी तो शराबी पकड़े जाएंगे। यह तो पैसा का मतलब बिहार सरकार में जो आम लोगों का पैसा है उसका दुरुपयोग है और कुछ नहीं है। क्योंकि देश का जीडीपी का आपको क्या स्थिति है वह पता है, राज्य की क्या स्थिति पता। अभी बजट पास हुआ 2 दिन पहले, कल जो बजट पास हुआ उसमें वो 7 निश्चय योजना के अंदर नल जल योजना जो है यह क्या है बिहार में। आप चलिए, हमको बिहार सरकार के किसी सचिव को कहिए हमारे साथ चलेंगे, और हम हमारे साथ चलेंगे, हम दिखाएंगे गांव में वह सारा। आपके गांव में नहीं पहुंचा है क्या नल जल योजना? नहीं, अभी तक नहीं पहुंचा है, और जिसने पाइप डाल कर गया है वो आज तक आया नहीं। यहाँ कॉन्ट्रैक्टर यहाँ पे जाके मंत्री जी के भतीजे हैं और भाई हैं, उस हिसाब से ले लेते हैं। आप आवेदन कहाँ करोगे भाई, किसको करोगे? जो कॉन्ट्रैक्टर ने काम लिया है वो अधीक्षण अभियंता कड़ी भी है, जो कार्यपालक अभियंता। आम जनता की यह सरकार नहीं है, गरीबों की सरकार नहीं। आप हमको बताइए कि शराब इतनी खराब चीज़ें होती तो सब्सिडाइज क्यों किया जाता? फौज में जो देश हमारा, जो हमारे देश के फौजी हैं उसको सब्सिडी में शराब मिलता है, और सब्सिडी में शराब क्यों मिलता है? खराब है? नहीं। अब जो हमारे राज्य के रिक्शा पुलर हैं, तो नीतीश कुमार तो कहते हैं कि कुछ लोगों की मिरमिरी लगी है, बाकी लोग तो चाहते ही वो तो कहेंगे क्योंकि शराब बेच कौन रहा है? अभी सरकार नीतीश कुमार की है, पुलिस किसकी है? मैं तो जीता जागता उदाहरण बताया कि हमने अपने एसपी लिपि सिंह को फोन करके बताया कि मैम आपके 50 मीटर बाद शराब मिलता है। क्या लगता है कि बिल्ली को रखवाली करने के लिए दूध दे दिया गया है? जी एकदम। अभी जयशंकर यादव सहरसा टाउन थाना प्रभारी का अभी निलंबन हुआ, शराब पीकर और रंगरलियां मनाते हुए वीडियो वायरल हुआ, और नीतीश कुमार की ही प्रशासन ने उसको सस्पेंड किया। तो आप बताइए कि आप ड्रोन उड़ा लें, कि आप हेलीकॉप्टर उड़ा लें, कि सबके यहाँ सीसीटीवी कैमरा लगा लें, वो आएगा किसके अधीनस्थ? प्रशासन के अधीनस्थ। और प्रशासन किसके अधीन? तो कौन चला? कानून क्या सही नहीं है? एकदम नहीं है। यह होगा इससे देखिए, शराबबंदी सफल होगा लगता है कि यह तो वाले नहीं, ये राजनीतिक दिवालियापन का बहुत बड़ा नमूना पेश किया गया है मद्य निषेध विभाग के द्वारा। या सरकार की जो स्ट्रेटजी है, यह राजनीतिक रूप से राजनीतिक दिवालियापन इसको कहा जा सकता है। आप हमको बताइए ना, आज से 3 दिन पहले आपका थाना प्रभारी लड़कियों के साथ डांस कर रहा है, शराब पी रहा है, उसका वायरल हो रहा है वीडियो, और आप कौन पकड़ के ले जाएगा? वो तो खुद शराबी है। आम जनता में क्या मैसेज है पता है आपको? आम जनता तक मानवर नीतीश कुमार नहीं पहुंच रहे हैं। आम जनता को मैसेज है कि वो जो पकड़ने आ रहा है वो तो खुद शराबी है, 500 देंगे काम चल जाएगा। ये छोटा प्रश्न नहीं है। बिहार के जनता के सामने जो उनकी खरीदी हुई मीडिया है वो हकीकत नहीं दिखाती है। वो मंच पे जाते हैं, अभी पूरे बिहार घूमे हैं, और एक किसी लेडीज को कहे, खड़ा होकर बोलने लगी कि नहीं हमारा तो जीवन बदल गया। एक महिला का जीवन बदल गया, जो शराब बेचती थी, ताड़ी बनाती थी, दारू बनाती थी। आप हमारे साथ चलिए, बिहार का दौरा करिए। हमारे जो एनसीपी के युवा साथी हैं बिहार के, वह गांव-गांव जा रहे हैं और लोगों से बात कर रहे हैं कि आप हमको बताइए कि शराबबंदी जो हुआ उससे आपको नुकसान है या फायदा? आप देख लीजिए परसेंटेज में वो जो आम जनता है उसका कहना है कि हमको बहुत लेकर आवाज उठाएंगे आप? एकदम। हमारे जो आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं धीरज शर्मा जी के आह्वान पर हम पूरे बिहार के 8474 पंचायत और 534 प्रखंड तक हमारे जो योद्धा हैं, हमारे जो कार्यकर्ता हैं, जो बिहार में एक नए विकल्प के रूप में आ रहे हैं, वह जन क्रांति को लेकर, ये सरकार के कुनीतियों को लेकर काम कर रही है। सुधाकर जी, अंतिम सवाल, क्या लगता है कि जो कानून बन रहा है सरकार के तरफ से, मद्य निषेध विभाग और उत्पाद विभाग की तरफ से, जो शराब पीने वाले हैं उसको बताना होगा कि कौन दिया शराब, तो क्या इससे लगता है कि सफल हो पाएगा? अंतिम फाइनली बताइएगा, क्या इस पर देखिए, ठोस निर्णय निकलेगा? 5 लाख केस पेंडिंग है शराब में, और 5 लाख केस पेंडिंग के बाद अगर कोई व्यक्ति शराबी जो शराब पिए पकड़ा गया, वो जिसको बताता है वह अपराधी है, फिर हत्याएं होंगी। बहुत सारे मर्डर केस पेंडिंग हैं, जज की संख्या नहीं है हमारे यहाँ।
जज की संख्या नहीं है। यह लोग झुलस रहे हैं, मर रहे हैं, दीपावली दशहरा का वेट कर रहे हैं और दशहरा होगा 10 दिन का बंद हो जाता है। तो इसीलिए जो आपका प्रश्न है, इस प्रश्न में कहीं ना कहीं यह जो निर्णय है यह एकदम राजनीतिक दिवालियापन का एक बहुत बड़ा नमूना है। कि आप बताइए ना, मर्डर होगा, फिर वो बिहार में जितनी हत्याएं हुई हैं शराब पीने के बाद, शराब पीने से, जो जहरीली शराब पीने से लोग मरे हैं, अब हत्या से मरेंगे। क्योंकि चलिए इन्होंने साफ तौर से कह दिया कि इससे, इस कानून से हत्याएं, लूट, घटनाएं जो है, मर्डर बढ़ेगी। यानी जो शराब पकड़वाने पीने वाले होंगे, यानी कह सकते हैं कि बिल्ली को अगर दूध की रखवाली करने के लिए दे दिया जाए तो सोच लीजिए कि क्या वो रखवाली करेगा या उस दूध को पिएगा। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। हमारे साथ थे भाई सुधाकर, जो एनसीपी के युवा प्रदेश अध्यक्ष हैं। उन्होंने ये जानकारी दी कि इससे हत्या, लूट और घटनाएं, क्राइम बढ़ेगी। पहले ही कई ऐसे केस हैं जो पेंडिंग पड़े हुए हैं। आगे की अपडेट्स के लिए आप बने रहें 10 डी न्यूज के साथ और देखते रहें 10 डी न्यूज।